हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले वार्म अप की प्रैक्टिस करेंगे। वार्म अप में लाइंस की, शेप्स की, सर्कल की आदि की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले चलो शुरुआत करते हैं लाइंस की प्रैक्टिस करना। तो लाइंस की प्रैक्टिस में हम सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे और उसके ऊपर बार बार उसी लाइन को लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इससे क्या होगा, इससे हमारा हैंड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। हैंड जितना फ्री होगा उतने ही हमारी ड्राइंग क्या होगी, अच्छी रहेगी, अच्छी बनेगी। ड्राइंग में उतना अच्छा परफेक्शन आएगा। फिर उसके बाद में हम कर्व लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे और स्लांट लाइनों की प्रैक्टिस करेंगे। स्लांट लाइनों को बनाने के लिए अप टू डाउन, डाउन टू अप, और ऐसे ही क्रॉस शेप में भी अप टू डाउन, डाउन टू अप की इसकी प्रैक्टिस करेंगे हम स्लांट लाइनों की। स्लांट लाइनों को भी उसी तरह जिस तरह से सीधी लाइन बनाई है लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे ही स्लांट लाइनों को भी बनाना है अपने को। बार बार उसका प्रयास करना है। उसके बाद हम बनाते हैं कर्व लाइन। कर्व लाइन को भी इसी वे में बनाना है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। इसको बार बार प्रयास करने से हमारा हैंड क्या हो जाएगा, फ्री होगा। जब हम फ्री हैंड ड्राइंग करेंगे तब हमें इन लाइनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ लगेगी। फिर उसके बाद में हम प्रैक्टिस करेंगे किसकी, एक इन्फिनिटी साइन की। इन्फिनिटी साइन से हमारा हाथ इतना फ्री हो जाता है कि जब हम ड्राइंग करते हैं तो हमें बिल्कुल उससे समस्या नहीं होती है। तो इसको भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों वे में हमें क्या करना है, इसका प्रयास करना है। क्लॉकवाइज भी हमें बार बार प्रयास करना है, फिर एंटी क्लॉकवाइज भी उसका बार बार प्रयास करना है। इससे हमारा हाथ अच्छे से रिमूव होगा। और इसकी एक बार नहीं, बार बार, दिन में जितनी भी बार तुम फ्री रहो उतने ही बार इसको प्रयास कर सकते हो। इसके लिए ड्राइंग शीट पर ही नहीं, इसको आप किसी भी पेपर के ऊपर जब फ्री बैठे रहो तब उसके ऊपर ट्राई कर सकते हो। इन्फिनिटी साइन के बाद हम प्रयास करेंगे ओवल शेप की। ओवल शेप को भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दोनों वे में बनाना है। जब हम क्लॉकवाइज बार बार प्रयास करेंगे उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी उसको बार बार प्रयास करना है। दोनों वे में बनाने के बाद में जब हम इन शेप्स को बना लेते हैं तब फ्री हैंड ड्राइंग जब बनाते हैं या फिर कोई सी भी ड्राइंग बनाते हैं उसको जब हम अच्छे तरीके से फिनिश करते हैं तो उसको एक शेप के थ्रू ही फिनिश किया जा सकता है। फिर ओवल शेप के बाद हम रेक्टेंगल की और फिर उसके बाद स्क्वायर शेप की प्रैक्टिस करेंगे। रेक्टेंगल शेप को बनाएंगे। रेक्टेंगल शेप से क्या होगा कि हमारी सीधी लाइन, कर्व लाइन, स्लांट लाइन है, इन सब की भी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी रेक्टेंगल शेप की हमें क्या करना है, बार बार प्रयास करना है। एक बार रेक्टेंगल बनाना है और उसको बार बार उसी वे में क्या करना है, ड्रॉ करना है। इस रेक्टेंगल शेप को हमें बाहर से अंदर की तरफ ड्रॉ करना है और फिर अंदर से बाहर की तरफ ड्रॉ करने का क्या करना है, प्रयास करना है। और जब रेक्टेंगल शेप की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है तो हमें इसके बाद में किसका प्रयास करना है, हमें इसके बाद में हमें एक स्क्वायर शेप का प्रयास करना है। हमें एक स्क्वायर बनाना है और स्क्वायर बनाने के बाद उन्हीं लाइनों के ऊपर बार बार क्या करना है, प्रयास करना है। एक बार बनाने के बाद में उसी के ऊपर क्या करना है, बार बार प्रयास करना है। इसको भी हमें अंदर से बाहर की तरफ और बाहर से अंदर की तरफ क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। मैं क्या कर रहा हूँ कि अभी एक बार बनाया मैंने और उसके ऊपर बार बार क्या कर रहा हूँ, बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी तो उसके बाद में फिर हमें किसका प्रयास करना है, एक सर्कल का। किसका, एक सर्कल का। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर जो इन शेप्स में या वार्म अप में है तो वो क्या है, सर्कल। क्योंकि सर्कल की प्रैक्टिस के बिना जब हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें एक मेथड आती है, ल्यूमिस मेथड। ल्यूमिस मेथड में क्या होता है कि हम पूरे फेस को किस में डिवाइड करते हैं, एक सर्कल में। सर्कल में डिवाइड करने के बाद फिर अलग अलग शेप्स में, लाइनों में उसको डिवाइड करते हैं और एक क्या करते हैं, एक पूर्ण फेस का बनाते हैं। तो फ्री हैंड ड्राइंग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं ये शेप्स, क्योंकि बिना शेप की प्रैक्टिस के हम फ्री हैंड ड्राइंग या ल्यूमिस मेथड जिसको हम बोलते हैं, ल्यूमिस मेथड में क्या होता है, सर्कल के थ्रू हम किसी भी पोर्ट्रेट को फिनिश करते हैं।
तो इसके बिना हम किसी भी पोर्ट्रेट को नहीं बना सकते। तो सर्कल की भी हमें क्या करना है, बार बार एक सर्कल बनाएंगे और उस सर्कल के ऊपर बार बार हमारे हैंड को क्या करेंगे, घुमाएंगे, पेंसिल की नोक को बार बार घुमाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा हाथ अच्छे से फ्री हो जाएगा। अब मैंने एक साइड में एक और सर्कल बनाया है। इस सर्कल में क्या किया है कि मैंने कि एक बार आउटलाइन बनाई और उसके ऊपर बार बार जैसे पहले वाले सर्कल में किया था कि बार बार उसी के ऊपर घुमाया था। अब इस वाले में क्या हो रहा है कि बाहर से अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, सर्कल को घुमा रहे हैं, और फिर अंदर से बाहर की तरफ क्या कर रहे हैं, सर्कल को घुमा रहे हैं। तो हमें क्या करना है, दोनों तरह की क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। जैसे कि रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों शेप्स सेम है, तो रेक्टेंगल में हमने क्या किया है, बाहर से अंदर की तरफ किया है, और स्क्वायर में क्या किया है कि उसी को बार बार प्रयास किया है। तो ये आपकी वार्म अप की प्रैक्टिस फिनिश होती है। आगे की क्लासों में मैं आपको बताऊंगा कि शेप के थ्रू किस तरीके से हम किसी भी पोर्ट्रेट को ड्रॉ करते हैं, ल्यूमिस मेथड्स क्या होती है, बहुत सारी मेथड होती है, वो क्या होती है।